गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7 और आज है 26 जुलाई। 26 जुलाई का मतलब हैप्पी बर्थडे टू शिखर। तो आज है उसका बर्थडे। तो आज तो बहुत सारे काम है। सुबह से उठ के खाना पीना सब बनाना है और हमें निकलना है। कहाँ के लिए? वी आर गोइंग टू नायग्रा फॉल्स। वही अपनी दौड़ वहीं तक होती है। उसके बाद फिर वहाँ जाएंगे। केक तो मैं घर से बना के लेके जाऊंगी और वहीं जाकर काटेंगे। और कुछ बर्थडे कैंडल्स वगैरह की शॉपिंग भी करनी है। तो चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आज गार्बेज डे है तो ये गार्बेज को बाहर रखने का टाइम आ गया। सुबह सुबह का काम यही होता है। गार्बेज बाहर निकाल दिया है। ये ब्लैक गार्बेज बैग है। इसमें किचन का स्टफ़ जाता है और ये पेपर प्लास्टिक्स का अलग अलग से। गार्बेज का इतना बवाल है कि ये जो ब्लैक गार्बेज बैग है ये एक ही निकल सकता है। और अगर किसी के पास दो आ जाए गार्बेज बैग तो वो दूसरा वाला लेके ही नहीं जाएंगे। तो अगर आपके पास दूसरा गार्बेज बैग इसमें सामान है, इकट्ठा गार्बेज है, तो आप उसको क्या करेंगे? उसके लिए एक बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमारे पास 3 गार्बेज बैग हो गए। तो गार्बेज बैग अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो उसके लिए टैग्स आते हैं, रेड टैग्स। अगर आपके पास एक्स्ट्रा गार्बेज बैग है तो वो टैग लगा करके आप उस पर रख सकते हैं, तब वो ले जाएंगे। लेकिन वो टैग सिर्फ आपको पूरे साल के लिए 10 मिलते हैं, जो आपको साल भर में यूज़ करने, इससे ज़्यादा आपको टैग नहीं मिलेंगे। तो अगर आपके पास ज़्यादा गार्बेज हो जाए तो उसको डिस्पोज़ करने के लिए बड़े बड़े वेस्ट डिस्पोज़ल वाले गार्बेज भरे होते हैं, जिसमें आपको पैसे दे करके गार्बेज फेंकना होता है। तो हमारे पास जो 2 एक्स्ट्रा गार्बेज बैग था उसका हमने करीबन $10 पे करके, इंडियन करेंसी में कहें तो 600 रुपये के आसपास पे करके हमने वो 2 गार्बेज बैग को डिस्पोज़ किया। क्योंकि किचन का सर्फ आपको पता ही थोड़े टाइम के बाद सड़ने लगता है, तो वो डिस्पोज़ करना ज़रूरी होता है। और वहाँ इतने बड़े बड़े डिस्पोजल बने थे, लेकिन गार्बेज फेंकने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं और वो भी अच्छा खासा अमाउंट है। अगर इससे ज़्यादा का होता तो आपका अमाउंट भी बढ़ जाता। तो यहाँ पे गार्बेज भी एक समस्या ही है। मैंने सोचा थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाती हूँ। तो ये है वो रेड टैग्स। इसके लिए मैंने ऑनलाइन वेबसाइट हैमिल्टन की वेबसाइट पर ऑर्डर किया था और 1 हफ़्ते के अंदर ये टैग्स मेरे पास कुरियर हो गए थे। ये ट्रैश टैग्स होते हैं जो कि एक फैमिली या एक घर को पूरे साल भर के लिए मिलते हैं एक बार में। अब आपके ऊपर है आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपका एक्स्ट्रा किचन गार्बेज है तो आप ये टैग लगा कर रख सकते हैं, तो वो ले जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं ले जाएंगे। और ये है वो वेस्ट डिस्पोजल डंपिंग स्टेशंस। इतना बड़े एरिया में बना हुआ था और यहाँ पर सिर्फ गार्बेज की भरमार थी। और ये देखिए इतने सारे लोग अपने घर का गार्बेज, जो एक्स्ट्रा गार्बेज है वो डिस्पोज़ करने के लिए आए हुए थे। हर तरह के गार्बेज और हर तरीके का गार्बेज के अलग अलग सेक्शन बने थे। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी गार्बेज ला के डंप कर दें एक जगह पे, उसको आपको अलग अलग जगह पे डंप करना पड़ता है। लोग अपने गाड़ी में ट्रेलर अटैच करके उसमें अपना गार्बेज लेकर के आ रहे थे। इवन जो आपका यार्ड वेस्ट है, जो आप पेड़ की छटाई करते हैं, पौधों की छटाई करते हैं, वो भी यहाँ पर लाके अपनी गाड़ी में भर के वो सब यहाँ डंप कर रहे थे। तो इससे क्या होता है, आप अपनी जगह, अपने सब इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रख पाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। अब आप सोचिए कि अगर इतना गार्बेज लोग अपने घर के आसपास डिस्पोज कर दें, फेंक दें, तो कितनी गंदगी हो जाएगी। इसीलिए यहाँ का पूरा इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन रहता है। और ये हमने यहाँ पर पेमेंट करी थी 2 गार्बेज बैग की $10.5, बिकॉज़ 100 केजी से कम में आपको $10.5 की पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस तरह से आप अपने शहर को, अपनी रहने वाली जगह को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को भी साफ़ रख सकते हैं। क्योंकि सारा जो गंद था, इतने बड़े एरिया में पूरा गार्बेज ही भरा था। अगर ये गार्बेज शहर में पूरी तरह से फैल जाता तो कितनी गंदगी मच सकती थी, आप सोच सकते हैं। तो इसी तरह से अपने शहर को, अपने जगह को सुंदर बना के रखें और साफ़ सुथरा रखना बेहद ज़रूरी होता है।
चाहे इसके लिए थोड़ी सी हमें पेमेंट भी करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो हमारा कूड़ा था वो सही जगह पर पहुंचा और साफ सुथरा रहा हमारा जगह। हैप्पी बर्थडे शिखर, हैप्पी बर्थडे। जो जल्दी से रेडी होना है, निकलना है। यू वांट टू गो टू नायग्रा फॉल्स? नो। 11 बज रहे हैं और अभी तक कोई भी तैयारी नहीं हुई है। एक दिन के लिए भी जाना है, लेकिन होटल में बच्चे के साथ जाना है तो पूरा सामान लेके जाना पड़ेगा और निकलना है 1-1:30 बजे। क्या हुआ? हाँ, यस, यू आर एट होम। तो 1-1:30 बजे निकलना है और एकदम दौड़ा दौड़ी पैकिंग करनी पड़ेगी। शिखर का केक रेडी हो रहा है। शिखर का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे शिखर, योर केक इज गेटिंग रेडी। शिखर का खाना भी बन रहा है क्योंकि वो तो बाहर का खाना खाता ही नहीं है, तो मुझे उसका खाना हर हालत में लेके जाना पड़ेगा और वही हाल मेरा भी है। एक रात के लिए भी पैकिंग चालू है, ये देखिए पूरी। और फटाफट 12 बज गए हैं घड़ी में और 1 घंटे में निकलना है। तैयारी हो गई है, ये खाना रख लिया, इधर सूटकेस की पैकिंग हो गई है। थोड़ा सा भी के लिए पूरा सूटकेस भर गया। बस फटाफट निकलते हैं, जैसे थे वैसे ही निकल जाएंगे रास्ते से। बस शिखर का कुछ सामान लेना है, बर्थडे कैंडल्स वगैरह, और वहीं जाके फिर तैयार होंगे। अब नहाएंगे वाएंगे वहीं जाके। अब टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2 बजने जा रहे हैं और हमारा 3 बजे का चेक इन है। जो सामान रह गया था वॉलमार्ट में, वाइप्स लेना था और एक टी शर्ट मुझे दिख गया है, शिखर का आज बर्थडे है तो एक तो लेना बनता है, तो मैं ये ले रही हूँ। सोच रही हूँ ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आई थिंक दिस वन इज़ गुड, तो ये ले लेती हूँ। डॉलरामा आ गए हैं, ये देखिए बर्थडे कार्ड्स, बर्थडे के ये बलून्स, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और मैंने भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उठा ली हैं। और फटाफट चलते हैं और पहुंचते हैं नायग्रा फॉल्स। बिलिंग कराती हूँ पहले। Where are you going, Shikhar? We are going to Niagara Falls. Niagara Falls. Give me a high five. Yeah. निकल पड़े थे हम लोग लाइफ में थोड़े चेंज के लिए, क्योंकि एक ही जैसा रहते रहते बोर हो जाता है इंसान, तो थोड़ा चेंज तो ज़रूरी होता है। तो बर्थडे का बहाना लेकर के हम लोग बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है, घूमना भी था, तो निकल पड़े थे अपनी मंजिल की ओर। और ये सुहाने रास्ते बहुत ही अच्छे लगते हैं यहाँ की ड्राइविंग, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, क्योंकि यहाँ पर रोड्स इतनी अच्छी हैं और मौसम इतना अच्छा रहता है तो मज़ा ही आता है, चाहे जितनी लंबी राइड हो। लेकिन हमारा सफ़र से 45 मिनट्स के आसपास का था और मेरे ख्याल से जल्दी ही पहुँच गए थे हम लोग। फटाफट से नायग्रा फॉल्स पहुँचे। Where's the Skyline Tower? You reached Niagara Falls. तो होटल पहुंच गए हैं, फटाफट चेक इन करते हैं और आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। यही वीडियो कंटिन्यू रहेगा, आगे का दिखाऊंगी होटल का रूम और फिर जो हम लोग नायग्रा में क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ।
बाय बाय फ्रॉम नायग्रा फॉल्स।